अस्सलामुअलैकुम। आज हम चैप्टर नंबर 13 के जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स हैं हम वो करेंगे। तो मैंने अपना जो एक मतलब वीडियो बनाई थी उसमें पार्ट 1 में मैंने 2 प्रॉब्लम सोल्व करवाए थे, प्रॉब्लम नंबर 13.1 एंड 13.2। आज जो मैं इसमें सोल्व करवाऊँगी वो उसके आगे की करवा रही हूँ, मतलब 3, 4 एंड सो ऑन। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 13.3। तो उसको स्टार्ट करने से पहले मैंने कुछ, अगर किसी ने मेरी जो पहली वाला जो पार्ट है उसकी वीडियो नहीं देखी तो आप उसे देख लें, क्योंकि मैंने वहाँ पे फार्मूला बताया है, वहाँ पे कब कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, वहाँ पे क्या कंडीशन है, वो सब मैंने आपको बताई थी। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ यहाँ पे, ऐसे रिकेप दे देती हूँ थोड़ा सा, कि हम ये 2 फार्मूले यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। बाकी मिरर 2 होते हैं, कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है। तो कॉनकेव मिरर की जो इमेज है वो रियल बनती है, जो कॉन्वेक्स है उसकी इमेज वर्चुअल बनती है। तो हम Q जो है इसका पॉजिटिव लेते हैं कॉनकेव का, कॉन्वेक्स मिरर का हम Q जो है नेगेटिव लेते हैं। और कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव होती है और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ भी नेगेटिव ही होती है। और यहाँ पे F क्या है, F यहाँ पे फोकल लेंथ होता है, P क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस है मिरर का ऑब्जेक्ट के साथ, और Q क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस है मिरर का इमेज के साथ। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जो कि प्रॉब्लम नंबर 13.3 है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसे लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 13.3 में, देखते हैं क्या लिखा है। एन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, के एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, वो कहाँ रखा हुआ है, वो 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। मिरर कौन सा है, यहाँ पे मिरर हमारे पास है कॉनकेव मिरर, ठीक है। आगे क्या लिखा है, फाइंड द नेचर, हमें नेचर फाइंड करनी है, एंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, और हमें क्या बतानी है कि उसकी पोजीशन कहाँ है, इमेज की पोजीशन मतलब इमेज कहाँ पे बनी होगी, हमें वो बताना है। इफ़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज़ 15 सेंटीमीटर, हमें उस मिरर से हमने जो है ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है, उसकी जो फोकल लेंथ है वो हमें गिवन कर दी है 15 सेंटीमीटर। मतलब हमें P गिवन है, हमें F गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें पोजीशन ऑफ द इमेज मतलब Q फाइंड करना है, और साथ में हमें नेचर बतानी है। और ये बात मैंने आपको अपनी जो है इस चैप्टर के पार्ट 1 की उस वीडियो में बताया था कि नेचर में हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास मिरर यहाँ पे गिवन होता है तो हम 2 बातें बताएंगे कि वो रियल है या वर्चुअल है। और अगर हमारे पास ये बात लिखी होती है, जैसे कि प्रॉब्लम नंबर 2 में जो है यहाँ पे लिखा था कि वर्चुअल इमेज है, तो हमने उसके नेचर में बताया था कि मिरर कौन सा है। अब लेकिन 13.3 में क्या है कि यहाँ पे हमारे पास मिरर गिवन है, तो हम इसकी नेचर में क्या बताएंगे, हम इसमें बताएंगे कि वो रियल है या वर्चुअल है। तो ये 2 बातें हैं, ये हमें पता होना चाहिए कि नेचर में हमें कब क्या बताना है, ठीक है। तो ये भी बहुत सिंपल है, हमें P गिवन है, F गिवन है, Q हमें फाइंड करना है, और नेचर तो हमें पता ही चल चुका है। क्यों, कैसे, कि कॉनकेव मिरर है, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर में क्या होता है, कॉनकेव मिरर में Q पॉजिटिव होता है, फोकल लेंथ भी पॉजिटिव है, और जो इसकी इमेज है वो क्या होती है, वो रियल बनती है। तो इसकी नेचर क्या है, इसकी नेचर ये आ जाएगी कि ये रियल इमेज है इसकी, सही। तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो क्या लिखा है कि एन ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, वो हमारा था 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो P मैं लिख दूंगी 20 सेंटीमीटर। और बाद में क्या था, फ्रॉम अ कॉनकेव, फाइंड द नेचर एंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, हमें Q फाइंड करना है। इफ द फोकल लेंथ भी हमें गिवन है, फोकल लेंथ कितनी है हमारे पास, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, वो मैं यहाँ लिख दूंगी रिक्वायर्ड में। Q हमें बताना है कि हमने जो इमेज मतलब बनी है उसकी पोजीशन क्या है, और हमें क्या बताना है, हमें बताना है नेचर, कि इसका नेचर क्या है, ठीक है। तो हम करते हैं सॉल्यूशन। Q के लिए हम क्या करेंगे, वही मेरा इक्वेशन जो है हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। वो क्या होती है, वो है 1/F इक्वल 1/P प्लस 1/Q। वैल्यूज़ को पुट करेंगे, 1/F क्या है हमारे पास 15 है, P हमारे पास क्या है 20 है, Q हमें फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, ये प्रॉब्लम नंबर 1 की तरह है।
यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस का 1/20 है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। तो इसको ले जाते हैं इधर, 1/15 माइनस का 1/20 इक्वल 1/q। अब क्या करूँगी मैं, q को मैं यहाँ लेकर आ रही हूँ, ठीक है, इस साइड पे ऐसे, और यहाँ पे मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगी। ये बात मैंने आपको बताई थी कि अगर दो वैल्यूज़ फ्रैक्शन में लिखी होती हैं और बीच में साइन माइनस का होता है या प्लस का होता है, तो हम उसका पहले एलसीएम फाइंड करते हैं, उसके बाद हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 15 और 20 का यहाँ पे हम एलसीएम फाइंड करेंगे। तो कर लेते हैं, 15 का और 20 का ये आता है 5 के टेबल में, तो 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 3 के टेबल में 3 1 ज़ा 3 के टेबल में 4 नहीं आता तो 4 ऐसे ही लिख देंगे, और 4 1 का 1 ऐसे, 4 1 ज़ा 4। तो ये हमारे पास आ गया है एलसीएम। तो देख लेते हैं एलसीएम क्या आया है, 5 3 ज़ा 15 है, और 5 3 ज़ा क्या होता है, 15 होता है, और 15 4 ज़ा हमारे पास क्या होता है, 15 4 ज़ा हमारे पास होता है 60। तो इसको मैं यहाँ पे कर दूँगी 60, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे हम लिख देंगे एलसीएम क्या आया, जो कुछ एलसीएम आता है उसको हम नीचे लिख देंगे। और फिर हम क्या करते हैं, दो हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं, एक हमारे पास ये रहा 1/15, एक हमारे पास है 1/20। तो हम क्या करेंगे, 1/15 को मल्टीप्लाई करवाएंगे एलसीएम से। तो 15 के टेबल में 60 कहाँ पे आता है, 15। अब हम क्या करेंगे, इसको एक हमारे पास ये वैल्यू हो गई, दूसरा हम जो है इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, सही। तो 15 1 ज़ा 15, 15 4 60, 4 1 ज़ा 4। तो आंसर क्या आया है, 4 आया है। 4 को हम यहाँ लिख देंगे, बीच में साइन क्या था, माइनस का था, तो हम यहाँ माइनस लगाएंगे। अगर प्लस का होता तो मैं प्लस लगाती, लेकिन यहाँ माइनस है तो मैंने माइनस लिखा है, ठीक है। फिर क्या है, 1/20 है, फिर हम इसको यहाँ पे लिखेंगे 1/20 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3 ज़ा, ठीक है। तो क्या आएगा, 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। सिंपल, बस अब हमें क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करनी है। ये हो जाएगा 1/q, 4 - 3 इक्वल होता है 1/60। और ये वाले स्टेप पे हम आके क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं यहाँ पे आके इस तरीके से। तो क्या आ जाएगा, q 1 ज़ा q और 60 1 ज़ा 60। तो ये हमारे पास इमेज कहाँ बनी है, इमेज हमारे पास बनी है 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। और हमारे पास नेचर क्या है इसका, नेचर में हम लिखेंगे, नेचर की मैं हेडिंग डालूँगी यहाँ पे, नेचर लिखा। तो नेचर में हम क्या लिख देंगे कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे रियल इमेज बनी है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे रियल इमेज। और ये बात मैंने आपको बता दी है कि अगर हमारे पास मिरर गिवन होगा तो हम बताएंगे ये कि इमेज रियल है या वर्चुअल है, और अगर हमें रियल या वर्चुअल लिखा होगा तो हम बताएंगे कि हमारे पास मिरर कौन सा है। तो मैंने यहाँ पे रियल इमेज क्यों लिखी, क्योंकि हमारे पास जो मिरर है वो कौन सा है, वो हमने कॉनकेव मिरर यूज़ किया। और ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ कि कॉनकेव मिरर की जो मतलब उसका जो नेचर है वो क्या होता है, वो रियल इमेज बनती है उसमें कॉनकेव मिरर में, ठीक है। तो ये हमने जो है प्रॉब्लम 3 को सॉल्व कर लिया। हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ। अगर आपने अभी तक मेरा जो है इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पहले प्लीज़ उसको पार्ट 1 देखें, उसके बाद ये समझें, तो ये ज़्यादा अच्छे आपको समझ आ जाएंगे। तो यहाँ मैं लिखती हूँ प्रॉब्लम 13.4, इसका बना लेते हैं डेटा। तो देखते हैं क्या लिखा है इसमें। एन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर। की एक ऑब्जेक्ट है, उसको हमने कहाँ रखा है, उसको हमने 24 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा है। मतलब ये कि एक ऑब्जेक्ट रखा है तो इसका मतलब है कि ये भी पी है। फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉनकेव मिरर यूज़ हुआ है, सही। द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर इज 6 सेंटीमीटर। मतलब एफ हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर। क्या कहा है, डिटरमाइन द साइज़ ऑफ द इमेज। हमें क्या बताना है, इमेज का साइज़ बताना है, जो कि हमने प्रॉब्लम नंबर 1 में बताया था। साइज़ का मतलब होता है उसकी हमें हाइट बतानी है, मतलब हाइट ऑफ द इमेज हमें बतानी है। एंड इट्स डिस्टेंस, और हमें क्या बताना है, फ्रॉम द मिरर, के वो मिरर से कितने डिस्टेंस पे है, मतलब जो इमेज बनी है वो मिरर से कितने डिस्टेंस पे बनी है। तो हमें यहाँ पे इसका क्यू बताना है, हमें उसकी इमेज का जो है हमें साइज़ बताना है, मतलब HI बताना है। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ 12 सेंटीमीटर हाई, जबकि जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास 12 सेंटीमीटर ऊंचा है, या उसकी हाइट जो है वो 12 सेंटीमीटर है। तो ये बिल्कुल प्रॉब्लम नंबर 1 की तरह है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पी हमें गिवन है, एफ हमें गिवन है,
क्यू हमें फाइंड करना है, एच आई हमें फाइंड करना है और साथ में हमें एच ओ मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी हमें यहाँ पे गिवन है। तो इसका बना लेते हैं डेटा और करते हैं इसको सॉल्व। बस सारे प्रॉब्लम एक जैसे हैं, कोई इसमें से कोई ट्रिक नहीं लगी है कि हर प्रॉब्लम अलग हो, जी नहीं, सारे प्रॉब्लम एक जैसे, बस हमें एलसीएम लेना आना चाहिए और हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कब क्यू को नेगेटिव लेना है, कब पॉजिटिव लेना है और नेचर में हमें क्या बताना है क्या नहीं बताना है। तो लिख लेते हैं डेटा इसका क्या है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, 24 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे था। ठीक है, तो मैं यहाँ जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है तो ये हमारे पास होता है P 24 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या लिखा है, द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर। फोकल लेंथ हमें गिवन है कितनी, 6 सेंटीमीटर। बाद में क्या लिखा है कि हमें बताना है और गिवन है कि इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ 12 सेंटीमीटर हाइट, मतलब जो उसकी हाइट है ऑब्जेक्ट की, एच ओ हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। तो रिक्वायर्ड में हमारे पास यहाँ पे क्या क्या है, रिक्वायर्ड हमें ये बताना है कि द साइज़ ऑफ द इमेज, मतलब एच आई बताना है एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, और उसका डिस्टेंस बताना है। तो हाइट ऑफ द इमेज बताना है और डिस्टेंस बताना है कि मिरर से वो कितनी डिस्टेंस पे जाके जो है उसका इमेज बना है। ठीक है, तो पहले हम क्यू फाइंड कर लेते हैं। फॉर्मूला वही मिरर इक्वेशन कि 1/f इक्वल है 1/p प्लस 1/q। सही है, तो हम फोकल लेंथ पॉजिटिव में ही लेंगे और जो इमेज है वो भी प्लस में ही आएगा, मतलब क्यू का आंसर, क्योंकि ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है। सही, एफ हमारे पास है 6, पी हमारे पास है 24, क्यू हमें फाइंड करना है। वही काम करेंगे, प्लस का 1/24 यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/q। अब क्या करूँगी, 1/q को इस साइड पे ले आती हूँ और हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे इनका हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो 6 और 24 का एलसीएम ज़रा फाइंड कर लेते हैं। 6 1 ज़ा 6। ठीक है, अच्छा मैं डायरेक्ट जो है 6 के टेबल से कर रही हूँ, तो इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए, वरना हम बच्चों को क्या करते हैं छोटे टेबल से करवा रहे होते हैं कि 2 से करें बेटा, फिर 3 से करें, इस तरीके से। सही, तो 6 4 ज़ा 24 होता है, बाकी 1 का 1, 4 1 ज़ा 4। ये हमारे पास एलसीएम आया है, तो एलसीएम क्या होगा, 6 4 ज़ा 24, तो एलसीएम। तो जो भी एलसीएम आता है हम उसे क्या करते हैं, यहाँ इसी को नीचे डिवाइड में करके लिख देते हैं और बीच में वो साइन आता है जो इन दोनों नंबर के बीच का साइन होता है। अब देखें हम क्या करेंगे, वही बात, ये पहला टर्म है, ये सेकंड है, तो हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, रफ रफ में कर लेते हैं। अच्छा, ये डायरेक्ट तरीके से भी होता है ना एलसीएम, लेकिन मैं वो बच्चों को नहीं सिखाती क्योंकि वो हमेशा उनको प्रॉब्लम रहती है, भूल जाते हैं, तो ये ज़्यादा आसान तरीका है करने का। तो इस तरीके से मैं ऐसे ही करवाती हूँ, वरना डायरेक्ट करेंगे तो उसके लिए फिर एक्सपर्ट होना चाहिए एलसीएम में, नहीं है तो यही तरीका ठीक है। ठीक है, तो पहला टर्म हमने लिखी, उसको हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे एलसीएम से, जो कि हमारे पास 24 था। तो 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, 4 1 ज़ा 4। आंसर क्या आया, 4 आया, 4 को ऊपर लिख देंगे, बीच में वही साइन आता है जो यहाँ पे लगा हुआ होता है। ठीक है, फिर दूसरी टर्म हमने लिखी, फिर मल्टीप्लाई करवाएंगे एलसीएम से, तो आंसर क्या आया, 1। तो इसे क्या करेंगे, हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1/q इक्वल 4 - 1 कितना होता है, 3 होता है, 3/24। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये कैंसिल हो रहा है, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, ऐसा ही है। तो क्या करेंगे, ये हमारे पास आ गया है 1/q इक्वल 1/8। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस स्टेज पे आके यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 8 1 ज़ा 8, q 1 ज़ा q। तो हमारे पास यहाँ पे q आ गया है 8 सेंटीमीटर, मतलब जो इमेज हमारे पास बनी है वो कहाँ बनी है, वो बनी है 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। p हमें गिवन था, f हमें गिवन था, डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया है इमेज का। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें बताना है हाइट ऑफ द इमेज कितनी है, जबकि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। और यहाँ पर भी हम वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो कि हमने उसमें प्रॉब्लम नंबर 1 में किया था। ठीक है, तो अब कर लेते हैं।
तो हम क्या फाइंड कर रहे हैं, हम हाइट ऑफ द इमेज फाइंड कर रहे हैं 4hi। तो hi का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था आपको, मैग्नीफिकेशन वाले फार्मूले से ही हम जो है यहाँ पे हाइट ऑफ द इमेज फाइंड करेंगे। तो hi/ho इक्वल है q/p। ठीक है, hi हमें फाइंड करना है, ho हमें गिवन है कितना, ho हमारे पास है 12, q अभी अभी हमने फाइंड किया है 8 आया है, p हमें गिवन था 24। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, तो क्या हो जाएगा hi/12 इक्वल 1/3। सही, यहाँ पे 12 क्योंकि hi फाइंड करना है, 12 यहाँ डिवाइड में है, वहाँ देखिए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो hi इक्वल हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई बाई 12। तो उसको देख लेते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। तो हाइट ऑफ द इमेज हमारे पास आ गई है 4 1 ज़ा 4, मतलब 4 सेंटीमीटर की जो हाइट ऑफ द इमेज है वो कितनी है हमारे पास, वो है 4 सेंटीमीटर। जबकि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमारे पास कितनी थी, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया है प्रॉब्लम नंबर 4 का। अगर आपको इन दोनों प्रॉब्लम में कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी कुछ भी आपको मुझसे पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली आप इसे लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें, और जो है आगे आप इसको प्लीज़ फॉरवर्ड भी करें। कोई भी कन्फ्यूजन आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।